Hello everyone, my name is Trupti, and for the first time in my life, I planned a solo trip for 2 weeks from Hyderabad to Maharashtra. In Maharashtra, I visited so many places, and here I started from Hyderabad to Shirdi. First, I went there, and this vlog is going to be a very unfiltered one where I'm not going to have so many filters and this is purely which I saw and which I experienced over there. So I started this journey on 14th of December and it ended on 28th of December. So there I reached to Shirdi first, and then I got into my hotel over there, and I started around 8 o'clock from Hyderabad and reached there next day around 10 a.m. I was there. First thing I did was I checked into the hotel because in the Bhakti Niwas, which are available in Maharashtra, they will not give rooms to the single visitors or single travelers, you can say. तो सबसे पहले जैसे ही मैंने चेक इन किया, मैं फ्रेशन अप हुई, आई चेंज्ड माई सेल्फ एंड देन अराउंड 12 o'clock मैं निकली जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए. एंड फर्स्ट थिंग, ये होटल भी मैंने कोई ऐप से या ऐसा कुछ भी बुक नहीं किया था. आई जस्ट वेंट देयर, आई एक्सप्लोर्ड. मुझे बहुत नज़दीक में एक बहुत ही अच्छा होटल मिल गया था. इट वॉज जस्ट you can say 400 meters from the Sai Baba temple over there, and it was very neat and clean and सब बहुत अच्छे थे. उसके बाद मैं आप जो ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये वीडियोज़ में जो साईं बाबा के साथ में ये सारी चीज़ें, दिस आर दी स्टैचूज़ एंड दिस इज़ मेड बाय you can say these are the human made village over there, a kind of a park you can say. तो जैसे मैं फ्रेशन अप हुई उसके बाद सबसे पहले मैं गई ये ओल्ड हेरिटेज, साई ओल्ड हेरिटेज. इट्स बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर. वेयर दे हैव लाइक प्लेस द साईं बाबा का घर कैसा था, वो कैसे रहते थे, वो कैसे लोगों से मिलते थे, वो सब कुछ वहाँ पे दिखाया गया था. एंड द बेस्ट पार्ट वाज वहाँ पे there were so many games and outdoor activities were available. जैसे I was just visiting all alone here, but it was so peaceful. I was just enjoying myself. I was there with the present moment. It was really nice to visit that place. मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी है यहाँ पे. आई थॉट कि you know so that we can see all the description and all the information which are available there. तो यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति, साईं बाबा की कहानियाँ, सब कुछ है, सब कुछ बहुत ही सुंदर बनाया गया है. साईं ओल्ड हेरिटेज देखने के बाद मैं यहाँ साईं तीर्थम करके एक जगह है, मैं वहाँ पे आ गई थी. जहाँ पे there are so many 5D movies and so many visuals they will show. यहाँ पे ओल्ड साई हेरिटेज से आने के लिए, सॉरी, वहाँ से इधर को आने के लिए मैंने ऑटो रेंट किया था, जिसमें इट टुक मी अराउंड आई थिंक 100 रुपीज़ टू कम फ्रॉम देयर टू हियर. एंड शिरडी में ओला, उबर या फिर रैपिडो मैंने ट्राई किया था यूज़ करने का, बट वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है. जैसे ही मैं साईं तीर्थ आई, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर है. दे विल चार्ज यू अराउंड 650 रुपीज़ पर पर्सन, एंड उस 650 रुपीज़ में दे विल कवर सो मैनी थिंग्स, जिसमें सबसे पहले मतलब सो मैनी थिंग्स कहने का मतलब 6 काइंड ऑफ मूवीज़ थिएटर्स यू कैन से दे विल शो यू. जिसमें से सबसे पहला था तीर्थ यात्रा. तो जो अभी देख रहे हैं ये वीडियोस, जिसमें इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल ट्रेन, नो, दे विल जस्ट, यू हैव टू गो, इसमें यू जस्ट हैव टू सिट एंड इट विल ट्रैवल टू सो मेनी प्लेसेस लाइक दैट. तो ये कुछ वैसा था.
तो तीर्थ यात्रा वॉज ये ऑल्सो वेरी आर्ट वंडरफुल, है जहाँ और पे ये है वो ग्रंथ दुनिया के साहिब। बहुत बड़े बड़े वाहे टेम्पल्स, कलगी दा प्लेसेस खालसा, और वाहे गुरु व्यूज़ जो दी है वो फतेह। वहाँ पे उन लोगों जो ने दिखाए थे बोले फ्रॉम सो एवरी निहाल, सत स्टेट, श्री अकाल। फ्रॉम इंडिया। तो ऐसा वहाँ पे उन लोगों ने दिखाया था एंड बहुत ही सुंदर, इट वाज सो बुद्ध के काम दर्शन के एंड लिए सो इन्फॉर्मेटिव। महाराष्ट्र के आई कांट पंढरपुर टेल यू, पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छा, इट वाज वर्थ द मनी आई भगवान फेल्ट। विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। ये विठ्ठल स्वामी जी जो हैं उनकी, उनका टेम्पल है। भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। जैसे ही जो फर्स्ट शो था वो ख़त्म हुआ, वैसे ही सेकंड शो जो कि 5D फिल्म था, इट वाज फॉर अबाउट लंका दहन, वो देखने को मिला। इट वाज सो गुड, आई कांट इवन टेल यू दैट 5D फिल्म वाज लाइक सो गुड। इट वाज अमेजिंग, द द फिल्मिंग, द व्यू वाज जस्ट अमेजिंग। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलो बजरंग बली की। पवन पुत्र हनुमान की। उसके बाद जैसे ही लंका दहन ख़त्म हुआ, हम लोग गए सेकंड स्क्रीन या स्टूडियो यू कैन से। वहाँ पे वो इट वाज ऑल अबाउट द्वारका माई, द्वारका माई की स्टोरी, साईं बाबा कैसे आए वहाँ पे, कैसे रहे, एंड वो सब कुछ उन्होंने दिखाया। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पे हमें एक साईं बाबा जी की एक प्रतिमूर्ति भी मिली, बहुत अच्छे थे वो भी। फिर मैंने वहाँ पे कुछ खाना खाया एंड मैं कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लाइक कालिया मर्दन, मृषक महाराज, सबका मालिक एक, क्योंकि वहाँ पे दे वर नॉट अलाउिंग टू रिकॉर्ड, तो मैं वो सब रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई। लेकिन वो सब कुछ भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही देखने में मुझे बहुत मज़ा आया एंड इट वाज ऑल वर्थ, लाइक 650 रुपीज़ दे चार्ज, बट इट वाज सो गुड टू सी दैट प्लेस।
फिर साईं तीर्थ से मैं सीधे चली गई। देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे अन्नदानम होता है, वो साईं बाबा ट्रस्ट के द्वारा, तो मैं वहाँ पे गई। देयर आई हैड गुड फूड। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं दर्शन करने के लिए, कह लीजिए एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकली, जहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा देयर वर डांस ऑफ दिस, बच्चों का डांस बहुत ही अच्छा रहा। उन लोगों ने डांस किया, इट वाज सो गुड।
एंड देन उसके बाद मैं सीधे चली गई धूप आरती के लिए। आई वॉज इन द क्यू देयर एंड मेरे पास भी नहीं था। बाय गॉड ग्रेस मुझे धूप आरती देखने का वहाँ पे चांस मिला। एंड धूप आरती के बाद धूप आरती मतलब टेंपल के अंदर फ़ोन ले जाने नहीं देते, तो वहाँ पे तो मैं कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई। बट उसके बाहर फिर वहाँ पे एक टेंपल है द्वारका माई करके, वो मैंने देखा, वो भी बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे पंचमुखी हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान जी का भी मंदिर है, वो सब कुछ देखा मैंने, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जैसे ही मैं मतलब एक्सप्लोर करके निकल ही रही थी, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे जो साईं यात्रा है वो निकल रहे थे। एंड वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। इट वॉज सोलफुल, लाइक ब्लेस टू आइस यू कैन से, और काइंड ऑफ यू नो, मैं सबको देख रही थी, सब इतने खुश थे एंड द वे पीपल वर डांसिंग एंड एंजॉइंग, बहुत ही सुंदर था वहाँ पे सब कुछ देखना। फिर वो सब कुछ देखने के बाद में मैं थोड़ा बाहर निकली, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर किया आसपास में। उसके बाद फिर मैं रूम चले गई, रूम जाके मैं सो गई। सोने के बाद फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं फिर से उठ के आई यहाँ पे। मुझे इस नेक्स्ट डे काकड़ा आरती अटेंड करना था एंड उसके लिए मैं बहुत सुबह सुबह कुछ 7 o'clock अराउंड 5:30 मैं वहाँ पे आ गई थी। मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे अंदर गई। अंदर जाने के बाद आई वॉज इन द क्यू देयर। मुझे वहाँ का भी मेरे पास टिकट नहीं था, बट आई वॉज लाइक मुझे तो जाना है, मुझे तो दर्शन करना है। एंड आई जे वॉकड मैं बहुत चल के, और इतनी सुबह सुबह मैं वहाँ पे गई। एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे काकड़ा आरती भी अटेंड करने के लिए मिला। मैं अंदर गई, हॉल पे बैठ के आराम से मैंने काकड़ा आरती भी देखी, अटेंड किया। मैं बाहर आके थोड़ी देर, बहुत देर वहाँ पे खड़ी रही। फिर आराम से ब्रेकफास्ट किया, चाय पिया। फिर वहाँ से निकलते हुए अराउंड मुझे कुछ हो गया था, 7 o'clock हो गए थे। वहाँ मैं बाहर आके बहुत देर खड़ी रही। उसके बाद जैसे ही निकली, आई स्टार्टेड फॉर शनि शिंगणापुर फ्रॉम देयर। तो वहाँ से मैंने जो टैक्सी होती है वो करी थी। तो दे चार्ज अराउंड 200 पर पर्सन, इट वॉज द शेयरिंग। तो वहाँ से मैंने 200 पर पर्सन वो लिया। उसके बाद फिर मैं निकल गई शनि शिंगणापुर दर्शन के लिए। शनि शिंगणापुर भी बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे इट्स रियली गुड टू सी पीपल अराउंड एंड सब वहाँ पे अभी उस टाइम पे कहीं पे ज़्यादा कोई क्राउड नहीं था, बट फिर भी पीपल वर देयर। जहाँ पे मैंने अपना ये 108 वाला जो दीपम है वो मैंने जलाया, ये मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिया था, तो ये मैंने वहाँ पे जलाया। फिर वहाँ पे हमने शनिदेव के दर्शन किए एंड वहाँ पे अभी women's are also allowed to go and do the puja, लेकिन for that you have to charge around 600 rupees you have to give them, then only they will allow you to pour the तिल का तेल। अदरवाइज वहाँ पे और भी बॉक्सेस रहते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो। देन वहाँ से हमने एक 20 रुपीज़ का हमें एक प्रसादम मिला, वो हमने लिया एंड खाया। फिर हम आराम से वहाँ पे घूमते रहे। फिर मैं घर आई, मैंने एक वड़ा पाव फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वो खाया। फिर उसके बाद शाम होते होते मैं वहाँ पे पंचमुखी गणेश जी का मंदिर है वो देखने निकल गई। वहाँ से आने के बाद मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं यहाँ फिर से एक हॉल में आ गई। वहाँ पे मैंने जो मुझे शिरडी से प्रसादम मिला था उसके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक कराई। एंड देन ये सारी फ़ोटोज़ जो मैं भी लास्ट में मैंने डाली है, ये मैंने क्लिक करी जब मैंने एक्सप्लोर कर रही थी, उस टाइम में मैंने क्लिक करी थी। एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माई 3 days जर्नी इन शिरडी। सो ग्रेटफुल, थैंक यू।